सेकंड के अंदर कहीं ना कहीं 4 लोग किलकारी मारना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि जनसंख्या में ऑपरेशन हर साल एक ऑस्ट्रेलिया जैसे 2 करोड़ 28 लाख ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का निर्माण है। हर साल भारतवर्ष में एक ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का निर्माण हो रहा है। लेकिन आजादी के पहले जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जब 26 जनवरी गणतंत्र हुआ और जब जनगणना की गई उसमें जो देश की पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन को हमारे देश में भोजन उपलब्ध नहीं। जैसा कि आप सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, अपने जनपद के रहने वाले होंगे। हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारे देश के पहले हमारे जिले के पहले सांसद कौन थे? विश्वनाथ सिंह साबरी थे। और वो पार्लियामेंट में अपनी बात कहते कहते रो पड़े। शांत रहो जी, अपनी बात को कहते कहते रो पड़े। जैसे कि हमारे पास अनाज होते नहीं थे, तो पहले क्या होता था, जैसे हमारे यहाँ कंबाइन आ गए, हार्वेस्टर आ गए, ट्रैक्टर आ गए, तमाम तरह के थ्रेसिंग के यंत्रीकरण का जमाना हो, मैकेनाइजेशन आ गया। लेकिन पहले मतलब जितना भी वर्क होता था किसके द्वारा होता था? बैल के द्वारा होता था। चाहे गन्ने की पिराई हो, चाहे गेहूं की मड़ाई हो, चाहे धान की मड़ाई हो, चाहे अरहर की मड़ाई हो, चाहे चना की, मतलब जो भी हमारी फसलें होती थी, अरहर की मड़ाई नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य जितनी भी हमारी फसलें होती थी सबका मतलब कि बैलों से ही सब कुछ बैल के द्वारा होता था। और बैल जो अनाज खाते थे, जैसे गांव में हम लोग क्या बोलते थे, उसको दवरी कहते थे। आज उसको मड़ाई थ्रेसिंग जो भी आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन गांव में लोग उसको दवरी बोलते थे हम लोग। आज हम लोग जानते हैं कि जब गेहूं अब तो कोई दवरी देखा है कि नहीं? देखे हो? तो बैल मतलब कि 3-4 बैलों को लेकर के और पीछे पीछे हम लोग इस जाड़े के सीजन में, जैसे धान हो कट जाता था अक्टूबर नवंबर में, तो पूरा दिसंबर जनवरी 2 महीने पूरे धान आपका बैल 5-6 लोग कमान करके पीछे पीछे मतलब कि, और कुछ लोग दूसरे के बैल को लाते थे, जाबी लगा देते थे और अपने बैल को मतलब कि नहीं लगाते थे। तो कोई मालिक आ गया का भी हमारे बैल में जाबी लगा दी, अपने नहीं। तो जो चलते चलते जो अनाज खाते थे, अनाज करने के बाद जो गोबर करते थे, उस गोबर से निकले हुए अनाज को धुल के पूर्वांचल के लोग खाए, जिसको गोबरौला अनाज कहा जाता है। मतलब इतनी गरीबी थी कि मतलब हमारे देश के पास पर्याप्त अनाज नहीं था कि लोगों को भोजन दिया जा सके। मोटे अनाजों का प्रचलन था, सांवा, कोदो, मड़ुआ, रागी, ऐसे मोटे अनाज, करानी, भदाई, मतलब जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज पुनः गवर्नमेंट उस ऊपर जोर दे रही है कि पुनः मतलब मोटे अनाजों पे वो गवर्नमेंट फोकस कर रही है। केमिकल फर्टिलाइजर की बात की जा रही है। पहले क्या होता था, हिंदुस्तान में जब पेड़ की पूजा होती थी तो लोग कहते थे कि हिंदुस्तान के लोग पागल है, हिंदुस्तान में पेड़ों की पूजा होती है। लेकिन आज समझ में आया है कि मतलब कि पेड़ की सार्थकता। हाँ सुशांत, हाँ बोलो भैया। आवे की ट्रेनिंग के लिए क्लास देना है, बताओ। और खाली हो जाएंगे तो घंटे में बात करते हैं अभी। तो एक समय ऐसा था कि मतलब कि हम मोटे अनाजों को हम लोग इग्नोर करते थे, और आज की डेट में देख रहे हैं कि गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। आज सीजन में उसको कहा जा रहा है, चाहे सावा हो, कोदो हो, मड़ुआ हो, रागी हो, मोटे अनाजों को आज गवर्नमेंट फोकस दे रही है। तो इस तरीके से एक समय ऐसा था कि मतलब अपने देश, लेकिन 1966 में हमारे देश में हरित क्रांति आई। डॉक्टर स्वामीनाथन साहब को हरित क्रांति का जनक कहा गया, और डॉक्टर स्वामीनाथन साहब की देन है कि आज अपने देश की जो 1 अरब 44 करोड़ पॉपुलेशन है, 1 अरब 44 करोड़ को हमारा देश खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। लेकिन आज भी डाटा शो करता है कि आज अपने देश की जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग 29 करोड़ टन है। लेकिन जो अपने देश की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस पॉपुलेशन को 32 से 35 करोड़ टन खाद्यान्न चाहिए। अपने देश के उत्पादन के टारगेट को हमको बढ़ाना है। आज भी मतलब कि डाटा शो करता है कि आज भी 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज भी भूखमरी के शिकार हैं। अभी आप आदिवासी बेल्टों में चले जाओगे तो जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी का कंसेप्ट है, ऐसे मतलब लोगों को भोजन नहीं मिलता है। अब आप कहोगे भोजन तो हमको मिल रहा है, तो भोजन का मतलब ये नहीं कि चावल खा लिए, रोटी खा लिए तो कहोगे भोजन मिल रहा है। जब 21वीं सदी में बैठे हुए तो भोजन किसको कहा जाएगा? जिसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। बैलेंस डाइट का मतलब कि जिसके अंदर आपके थाली में कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल भी हो, विटामिन भी हो, स्वच्छ पानी भी हो। जैसे आपको है कि 2200 का एनर्जी लेना है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम तो भोजन किए हैं। भोजन क्या किए? चावल दाल कर लिए। तो चावल दाल से क्या होगा? चावल से खाएंगे तो क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। दाल खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा। और हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि बॉडी में प्रोटीन हमको कम से कम एक दिन में 78 ग्राम प्रोटीन, 78 से 80 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। अब पता चला कि 100 ग्राम दाल बना, उससे पता चला पूरा परिवार खा रहा है। दाल कहाँ है? पानी कहाँ है? दाल तो खा लिए। गांव में दाल कहाँ है, पानी कहाँ है, पता नहीं। तो कई साल में दाल खा के आए हैं, पता चला कि घर में 100 ग्राम दाल है, उसी दाल में पानी डाल करके एक तसला बना दिया गया।
अब बोल रहे हैं पानी कहाँ है, दाल कहाँ है, और इसके बाद कह रहे हो हम तो साथ दाल खा के आए हैं। हाँ? क्योंकि आप एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हो तो आप जानते हो कहा जाता है कि 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए। अब 300 ग्राम पता चला कि आलू हमारे घर में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, आलू का चोखा बना ले, आलू की भुजिया बना ले, आलू का पराठा बना ले, आलू की जो कुछ बना ले, और कहो कि साहब हम तो आलू का 300 का 600 ग्राम आलू खा रहे हैं। तो आलू तो 300 ग्राम खाओगे तो क्या स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हमको 300 ग्राम सब्जी खाना है तो 300 ग्राम में कितना कद वाली सब्जी होनी चाहिए, कितना कांट वाली सब्जी होनी चाहिए, कितना पत्तेदार हरी सब्जी होनी चाहिए, उसका भी कैलकुलेशन है। ये नहीं कि हम आलू उबाल के खा लिए, आलू का चोखा खा लिया, आलू की भुजिया खा लिए, तो कहोगे साहब हम आलू खा रहे हैं तो हम 300 ग्राम का 600 ग्राम सब्जी खा रहे हैं। तो उसको सब्जी तो आप कहोगे नहीं। आइडियल सब्जी का मतलब उसमें कंद वाली भी सब्जी हो, उसमें आपका पत्तेदार हरी सब्जी भी हो, तब जाकर के आइडियल माना जाएगा कि तब जाकर के एक आपको सब्जी मानी जाएगी। तो उसी तरीके से हम लोग 21वीं सदी में बैठे हुए हैं। 21वीं सदी का मतलब ये नहीं कि हम चावल दाल रोटी सब्जी खा लिए तो हम भोजन, तो हमको मतलब उसके अंदर खाना खाएं तो हमको उसमें चावल भी हो, बढ़िया दाल भी हो। दाल भी मतलब कि हर दिन का मतलब मेनू डिसाइड, जैसे हर दिन हम पढ़ते थे तो आज अरहर की दाल है, तो आज चने की दाल है, तो आज मूंग की दाल है, तो आज ये है, तो इस तरह करके आज राजमा है, तो इस तरह करके बदल के हाँ, जैसे हम लोग बीएचयू पढ़ते थे सोमवार को मतलब किसी की दाल, मंगलवार को किसी की दाल,